हेलो एवरीवन। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बात समझिएगा, जब कभी भी आपको कंजंक्शन दिखे, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, कंजंक्शन दिखे तो कंजंक्शन में एक बात आपको नोट करने की ज़रूरत है। कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच मतलब अगर उसके पहले नाउन आ रहा होगा तो बाद भी नाउन आ रहा होगा। अगर अब एक बात समझिए, सबसे पहली वीडियो जो हमने देखी थी, सबसे पहली वीडियो, उसमें आपको बताया था नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, हो सकता है उस नाउन के पास एडजेक्टिव हो और एक नाउन ऐसा हो जिसका एडजेक्टिव ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउन नाउन अल्टीमेटली ये कंजंक्शन इधर दो नाउन को जोड़ रहा है, ये नाउन्स को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव को नहीं। अब ये नाउन के पास अपना एडजेक्टिव है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं कि इसके पास अपना एडजेक्टिव नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें इस वर्ड को देखना है, सबसे लास्ट वर्ड को। ये नाउन से नाउन को जोड़ रहा है, इस नाउन के पास एडजेक्टिव है बट इस वाले के पास नहीं है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस नाउन के पास एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, बट हो सकता है इसके पास ना हो, तब भी ठीक है। हो सकता है पहले वाला नाउन इंडिविजुअल आया हो और इस वाले नाउन के पास, पीछे वाले नाउन के पास अपना एडजेक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला नाउन इंडिविजुअल आया हो बट बाद वाले नाउन के पास एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, ये नाउन नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है एडजेक्टिव, इस बार क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव आया हो, नाउन नहीं है। हो सकता है एक एडजेक्टिव के पास एडवर्ब भी हो, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, और बाद वाले एडजेक्टिव के पास अपना एडवर्ब ना हो। ये भी हो सकता है कि पहले वाला जो एडजेक्टिव वो इंडिविजुअल आया है बट बाद वाला एडजेक्टिव के पास एडवर्ब आया है। ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस करके बनाता रहूँगा। अभी नेट का थोड़ा सा इशू आता है तो धीरे धीरे करके अपलोड करता रहूँगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बात बताया था कि आपके पास चीज़ें कौन कौन सी थी। एक बताया था डिटरमाइनर। ठीक है, ये डिटरमाइनर क्या बताते थे, ये प्रेजेंस बताते थे नाउन की, कि ये नाउन लिए बैठा होगा और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया होगा, और एडजेक्टिव से पहले अगर एक और वर्ड आना है तो एडवर्ब आया होगा। ये डिटरमाइनर एक चीज़ पक्का करता था कि ये नाउन लिया बैठा होगा। ऐसे ही डिटरमाइनर की तरह सिमिलर चीज़ थी एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी यही चीज़ पक्का करती है कि नाउन आया होगा, हो सकता है उस नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब इस सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में इस वर्ड को देख रहे हैं तो ये क्या है, प्रीपोजिशन, इतना आपको पता होगा। और अगेन मैंने आपको बताया था डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन पे आपको स्टार्ट करना है। और ब्रेकर्स कौन कौन से थे यहाँ पे, कोई कंजंक्शन हो यहाँ पे रुक जाइएगा, कोई फाइनाइट वर्ब हो यहाँ पे रुक जाइएगा, कोई प्रीपोजिशन हो यहाँ पे रुक जाइएगा, कोई फुल स्टॉप हो या कॉमा हो, इन पे रुक जाइएगा। अब ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है तो ये पक्का अब कर रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आया होगा, मगर रुकना कहाँ पे, इन पे। मुझे फॉर एग्जाम्पल, बट नेचुरल बात है, अगर मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना इसका पता है, बट ये मैं जानता हूं, ये क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन पे हम रुक गए, प्रीपोजिशन हमने देख लिया, सबसे पास वाला वर्ड जो होगा राइट हैंड साइड में नाउन होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और हो सकता है एडवर्ब आया हो या नहीं आया हो। तो यहाँ पे अथॉरिटीज क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और अथॉरिटीज से पहले क्या आया हुआ है, ट्रेडिशनल, एक एडजेक्टिव है। बात समझ आता है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियोस में, कोई भी नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद में आया हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, ये जो नाउन आपको दिख रहा है, ये नाउन आया किसके बाद में, इस प्रीपोजिशन के बाद में, दैट मीन्स ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। बात समझ आता है। अब समझने वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हो सकता है कंजंक्शन से पहले नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ये इसके अपने कॉम्बिनेशन है, और हो सकता है इस नाउन के पास कुछ भी ना हो सकता है। ठीक है,
अब हम इसी पे वापस आते हैं। ये कंजंक्शन दे रखा है, कंजंक्शन के संग क्या था, सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ता था। यहाँ पे ये क्या इसने जोड़ा हुआ है, नाउन जोड़ा हुआ है। अगर इसके पास में नाउन है, इससे पहले अगर नाउन है, तो दैट मीन्स कंजंक्शन के बाद भी नाउन आया होगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखते हैं, मुझे ये वर्ड नहीं पता क्या चीज़ है, मुझे ये वर्ड भी नहीं पता क्या चीज़ है, बट ये हैव मैं जानता हूँ। हैव क्या होगा, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ही तो था जो सिंगुलर प्लूरल या टाइम का पता कराता था आपको। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे रुक जाइए। अब इससे पहले ये क्या बनेगा, नाउन, और नाउन से पहले ये क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव। अब ये भी जैसे ये एक नाउन है तो ये भी एक कंप्लीट नाउन बना हुआ है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो एंड से पहले जो नाउन है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एक बात समझिए, अगर कंजंक्शन ने अपने से पहले जो नाउन आया हुआ है वो अगर ऑब्जेक्ट है, तो एक बात याद रखिएगा, उसके बाद वाला जो नाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर इससे पहले वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट है, तो उसके बाद वाला नाउन भी सब्जेक्ट होगा। ये बात समझिएगा, उनका नेचर एक जैसा होगा। तो ये वाला नाउन अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये एंड से जुड़ने की वजह से ये वाला नाउन भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बात समझ आता है। एक बात समझिएगा, ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये ऑब्जेक्ट से एग्री नहीं करती है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलती है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर शो करेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल शो करेगा तो वो प्लूरल होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक देखिए आगे देखते हैं, सेंटेंस क्या हो गया, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज with traditional authorities and financial incentives have become difficult। अब एक बात समझिए, ये have, इस have का सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाउन क्या हो गए, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां बचा, अब मोटिवेटिंग सब्जेक्ट होगा कि एम्प्लॉय सब्जेक्ट होगा, ये चीज समझने की जरूरत है। इस चीज के लिए हमने एक ये आपके लिए बनाया था, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकती है और वो जेरेंड भी हो सकती है, वो दोनों हो सकती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ये एडजेक्टिव होता है और जेरेंड के रूप में ये नाउन होता है। ये नाउन होता है, दैट मीन्स ये क्या बन सकता है, जेरेंड क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, मगर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान से। दूसरी बात, जेरेंड अल्टीमेटली क्या चीज है, एक वर्ब तो है ही है, वर्ब तो है ही है। अब अगर ये वर्ब है तो वर्ब के पीछे नाउन आ सकता था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो चीजों के बाद में आता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद में या वर्ब के बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो एक तरीके से ये वर्ब है तो वर्ब के पीछे जो नाउन आएगा वो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी होगी, वो जेरेंड होती है, ठीक है। इस चीज को देखें, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्क क्या होता है। इन हिंदी, टिपिकल हिंदी में हम उसको करते हुए का सेंस देते हैं और ये करना, ठीक है। इसे जैसे फॉर एग्जाम्पल भागते हुए या भागना, बेसिकली ना 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 का सफिक्स अगर आपको सुनाई दे, साउंड आपको सुनाई दे, तो दैट मीन्स वो जेरेंड है। और करते हुए, नाचते हुए, रोते हुए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता और ये हमेशा सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। अब इसको हम इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ये क्या कह रहा है, इन हिंदी मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, बहुत ध्यान से। अब ये सेक्शन तो पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो पूरा का पूरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट हो गए तो इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट से तो कोई लेन देना नहीं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट से कोई लेन देना नहीं होता। फाइनाइट वर्ब का किससे लेन देना होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहां बचा हुआ।
अब हमारे पास सेंटेंस कितना रह गया, यहां से लेकर के बस यहां तक, बाकी का बीच का बेकार है। अब पढ़िएगा, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज हैव बिकम डिफिकल्ट। इन हिंदी, मोटिवेट करते हुए एम्प्लॉयज को डिफिकल्ट हो गए हैं या मोटिवेट करना डिफिकल्ट हो गया है? बट नेचुरल बात है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, करना। अब करना है, दैट मीन्स ये क्या हुआ है, जेरेंड। और आपको यहां ये पॉइंट बताया था, जेरेंड के बाद में नाउन आ सकता है, क्योंकि जेरेंड एक वर्ब है, वो अपने बारे में नाउन लेगा तो नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यही थ्योरी को यहां पे भी अप्लाई करिए। ये एम्प्लॉयज जो आपको दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इस जेरेंड का क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो दैट मीन्स ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, मोटिवेटिंग। अब जेरेंड, और इसमें एक और बात ध्यान रखिए, जेरेंड जो होगा वो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। तो इधर हैव ना आकर के हैज आएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बैंक के स्टूडेंट्स के लिए है, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे एसएससी के स्टूडेंट को, बट ये है स्पेसिफिकली बैंक के लिए। मैं ऐसे ही टफ क्वेश्चंस को, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर के और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन प्लीज डू मैसेज मी। थैंक यू।